नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि जीवन में समृद्धि के लिए, सफलता के लिए कौन सा व्रत रखें, कौन सा उपवास करें। आज आपको बताएंगे कि व्रत और उपवास का आपके भाग्य पर क्या असर पड़ता है और किस आवश्यकता की पूर्ति के लिए, किस मनोकामना के लिए कौन सा व्रत या कौन सा उपवास रखना चाहिए। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं गुड लक। शिव परिवार के साथ अगर भगवान गणेश की उपासना की जाए तो सबसे ज्यादा शुभ होता है। शिव परिवार में भगवान शिव, माँ पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय और नंदी होते हैं। इनमें अगर भगवान गणेश की उपासना करेंगे, शिव परिवार में करेंगे, तो इससे बाधाएं भी टलेंगी और सबसे बड़ी बात क्या है, पारिवारिक सुख शांति आएगी और संपन्नता भी मिलेगी। सबसे पहले जानते हैं कि व्रत और उपवास का महत्व क्या है। देखिए, व्रत और उपवास वैज्ञानिक रूप से भी रखा जाता है और आध्यात्मिक रूप से भी रखा जाता है। इसके पीछे दोनों ही पार्ट होते हैं, दोनों ही हिस्से होते हैं। इसका मूल उद्देश्य जो होता है वो वैज्ञानिक रूप से शरीर को स्वस्थ रखना होता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, मन को स्वस्थ रखने के लिए उपवास रखा जाता है। और आध्यात्मिक रूप से अगर देखें तो शरीर के अलावा मन और आत्मा को नियंत्रित करने के लिए, मन और आत्मा को कंट्रोल रखने के लिए व्रत उपवास रखा जाता है। अलग अलग तिथियां, जैसे महीने में 15 तिथि होती है शुक्ल पक्ष की और 15 तिथि होती है कृष्ण पक्ष की। तो अलग अलग जो तिथियां हैं, चाहे वो कृष्ण पक्ष की हों, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हों, और अलग अलग जो दिन हैं, ये अलग अलग तरह से मन और शरीर पर असर डालते हैं। और इसी को ध्यान में रखकर अलग अलग तिथियों को, अलग अलग दिनों को उपवास और व्रत का विधान बनाया गया है। विशेष तिथियों को या विशेष दिनों को व्रत उपवास रखने से शरीर और मन तो शुद्ध होता ही है, मनचाही इच्छाएं भी पूरी होती हैं। मन की जो भी इच्छा है वो पूरी की जा सकती है, क्योंकि शुद्ध मन अगर होगा, शुद्ध शरीर अगर होगा और उससे प्रार्थना करेंगे तो फायदा होगा। व्रत का विज्ञान और भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, शिक्षा में सुधार दिख रहा है, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, धन के नुकसान से बचाव करें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 79%। वृष राशि, ऑफिस में तनाव हो सकता है, जीवन साथी का सहयोग दिख रहा है और रुका हुआ धन मिलने से मुश्किलें थोड़ी कम हो जाएंगी। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 96%। मिथुन राशि, किसी मनोरंजक कार्यक्रम का योग बन रहा है, मीडिया के लोगों को फायदा दिख रहा है अगर मिथुन राशि है, और अचानक धन का लाभ भी दिख रहा है। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 41%। अब ये जानते हैं कि कौन से व्रत, कौन सा उपवास सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और इनके फायदे क्या हैं। देखिए, व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत एकादशी का है, पूर्णिमा का है, अमावस्या का है और नवरात्रि का है। एकादशी का अगर कोई व्यक्ति नियमित व्रत रखता है तो इससे मन की चंचलता निश्चित रूप से समाप्त होती है और धन तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है। धन की प्राप्ति होती है, आरोग्य की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य की स्थितियां बेहतर होती हैं। पूर्णिमा या अमावस्या का व्रत रखा जाए, महीने में एक बार पूर्णिमा, एक बार अमावस्या, अगर इसका व्रत रखा जाए तो हार्मोन की समस्या ठीक होती है और जो मानसिक बीमारियां हैं, जो मनोरोग हैं, वो दूर हो जाते हैं। वर्ष में 2 संधियां पड़ती हैं, ऋतु की बहुत महत्वपूर्ण संधियां हैं। एक होती है शरद के समय और एक होती है चैत्र के समय।
तो 2 संधियां पड़ती हैं, उस समय में शरीर की धातुएं संतुलित हो जाएं, शरीर संतुलित हो जाए, शरीर से विष बाहर निकल जाए, इसके लिए नवरात्रि व्रत का विधान बनाया जाता है। वर्ष में केवल 2 नवरात्रि में 9 दिन अगर आप उपवास रखें तो आप अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं और पूरे साल भर, पूरे वर्ष भर स्वस्थ भी रह सकते हैं। किस उद्देश्य के लिए कौन सा व्रत रखा जाएगा, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, क्रोध बिल्कुल ना करें, वाहन दुर्घटना से बचाव करें, स्थान परिवर्तन के योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 89%। सिंह राशि, अचानक धन की प्राप्ति होगी, मान सम्मान आपको मिलेगा, किसी मनोरंजक यात्रा के योग भी बन पाएंगे। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 49%। कन्या राशि, कारोबार में मुश्किलें आ सकती हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं, अगर शनिदेव की पूजा करें तो मुश्किल हल हो जाएगी। शुभ रंग ग्रे होगा और भाग्य होगा 40%। व्रत रखने के नियम क्या हैं और किस आवश्यकता के लिए कौन सा व्रत रखा जाए, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। मनोज उत्तलवार ने हमें मेल लिखा है, महाराष्ट्र से लिखते हैं, अपने बेटे मयूर के बारे में जानना चाहते हैं। मयूर की जन्म की तारीख है 15 फरवरी 1993, जन्म का समय 1:55 AM, जन्म का स्थान वर्धा, महाराष्ट्र। जानना चाहते हैं कि बेटे का करियर कैसा होगा, क्या गवर्नमेंट जॉब पा सकता है, अगर कोशिश करे तो भविष्य कैसा रहेगा। आपके बेटे की कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि की, और कुंडली में जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है चंद्रमा, वो लग्न में नीच का राहु के साथ बैठा हुआ है। 2 उपाय करने की मैं सलाह दूंगा। एक, इनको मोती पहना दी जाए, वजन में 12 से 14 रत्ती, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात्रि को अगर मोती पहनाई जाए तो मुश्किलें इनकी हल होंगी। और इसके अलावा रोज सुबह और रोज शाम ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का जप करने से भी इनको लाभ होगा। अब ये जानते हैं कि व्रत रखने के नियम क्या हैं। देखिए, व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है। एक निर्जल व्रत है जिसमें पानी भी नहीं पिएंगे, और एक होता है जिसमें फल ग्रहण करेंगे या लिक्विड लेंगे, फलाहारी या जलीय व्रत होगा। निर्जल व्रत वो रखेगा जो पूरी तरह से स्वस्थ होगा, जिसके स्वास्थ्य में जरा भी गड़बड़ी हो वो निर्जल व्रत न रखे। अन्य जो भी लोग हैं, सामान्य लोग हैं, इनको फल खाकर, जल पीकर, फलाहारी या जलीय उपवास रखना चाहिए। और व्रत में अधिक से अधिक समय ध्यान या उपासना में लगाना चाहिए, तभी व्रत का पूरा फायदा आपको मिल पाएगा। और व्रत के दौरान खान पान में रसीले फल खाएं, कंद यानी आलू जैसे फल या मूल सब्जियां हैं जैसे गाजर है, मूली है, ये खाएं। जल, दूध या दही का सेवन करें। शाम के समय पूजा करने के बाद, या अगर आप चंद्रमा को रात में अर्घ देते हैं तो उसके बाद ही आप फलाहार ग्रहण करें, तब जाकर आपका व्रत ठीक चलेगा। और जब व्रत की समाप्ति हो जाए तो अगले दिन सूर्योदय के बाद, व्रत की समाप्ति जब हो तो अगले दिन सूर्योदय के बाद नींबू पानी पीने के बाद ही व्रत समाप्त करें, वही बढ़िया होगा। और जब आप व्रत समाप्त करें नींबू पानी पीकर, तो आप खुद जब भोजन करें उसके पहले भोजन का या अनाज का दान भी करना चाहिए। व्रत समाप्त करने के बाद कुछ भोजन का या अन्न का दान करना विशेष शुभ होता है। किस मनोकामना के लिए कौन सा व्रत रखा जाएगा, इस पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, संतान पक्ष से सुख मिलेगा आपको, संपत्ति का अर्जन होगा, खान पान का बहुत ध्यान रखें। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 89%।
वृश्चिक राशि, कारोबार में फायदा होगा, नई संपत्ति आप खरीदेंगे, धन के नुकसान से बचाव करें। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 44%। धनु राशि, अपने वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, मुकदमों में आपको सफलता मिलेगी, कोई शुभ समाचार भी निश्चित रूप से प्राप्त होगा। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 74%। अब अगर आपको धन की प्राप्ति करनी है, समृद्धि चाहिए, पैसे रुपए चाहिए, तो उसके लिए कौन सा व्रत रखेंगे? इसके लिए शुक्रवार का व्रत रखना सबसे ज्यादा बढ़िया होता है और शुक्रवार के व्रत के साथ साथ माँ लक्ष्मी की पूजा भी जरूर करें, वो आपके लिए विशेष फलदायी होगी। सफेद खाद्य पदार्थ ग्रहण करें। शुक्रवार के दिन जब व्रत रखेंगे, नमक और खट्टी चीजों का सेवन ना करें। आपको मनचाहा जीवन साथी चाहिए, मनचाहा विवाह करना है, उसके लिए आपको व्रत रखना है, तो इसके लिए सोमवार का व्रत रखिए। भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करिए, शिवलिंग पर बेलपत्र और जल अर्पित करिए और इसके अलावा पार्वती मंगल का पाठ करिए। ऐसा अगर नियमित रूप से किया जाए तो मनचाहा विवाह करने में सफलता मिलती है। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, आर्थिक लाभ होता हुआ दिख रहा है, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, उपहार प्राप्ति की संभावना भी बनी हुई है। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 69%। कुंभ राशि, नौकरी लगने के सुंदर योग बन रहे हैं, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, यात्रा के योग भी बनते हुए दिख रहे हैं। शुभ रंग भूरा होगा और भाग्य होगा 55%। मीन राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, नौकरी में बदलाव बिल्कुल न करें, आकस्मिक लाभ की संभावना भी दिखाई दे रही है। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 63%। तो आज हमने बात की मनोकामनाओं के व्रत के बारे में और ये समझा कि किस उद्देश्य के लिए कौन सा व्रत रखना आपके लिए फलदायी होगा। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर नींद आने में समस्या है, नींद गहरी नहीं आती, बार बार टूट जाती है, क्या करेंगे? सफेद चंदन घिस करके, लकड़ी से घिस करके रख लीजिए और सोने के पहले अपने नाभि पर और अपनी पलकों के ऊपर इसी सफेद चंदन को जरा जरा सा लगा लीजिए। ऐसा करने से शीघ्र नींद आने लगेगी और बहुत गहरी, बहुत अच्छी नींद आपको मिल पाएगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।